हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इन्हें इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। द स्टेटमेंट्स दैट कीप रिपीटिंग देमसेल्व्स एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू आर कॉल्ड इटरेटिव स्टेटमेंट और रिपीटेटिव स्टेटमेंट। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिपीट होता रहता है, जब तक रिपीट होता रहता है जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम इटरेटिव स्टेटमेंट या फिर रिपीटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। एज सुन एज द कंडीशन बिकम फॉल्स द लूप टर्मिनेट। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो जो लूप्स होता है वो टर्मिनेट्स हो जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड लूप इन स्टेटमेंट और सिंपली लूप्स। तो इन्हीं को हम लूप इन स्टेटमेंट या फिर सिंपली लूप्स बोलते हैं। एन इटरेटिव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन 3 वैल्यू। तो जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स होता है वह 3 वैल्यू पर बेस्ड होता है। जैसे ए स्टार्ट वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू इसको हम बोलते हैं। जैसे ए सी इक्वल टू 0 है या सी इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं हम। एक टेस्ट कंडीशन, एक हम कंडीशन फिर देते हैं उसमें, जैसे सी इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी हमें लूप्स जब तक चलाना है जब तक सी हमारा 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। एक स्टेप वैल्यू भी होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि हम उसको बढ़ा सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये सब हम समझ रहे होंगे अभी और भी डिटेल में। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, तो टेंशन मत लें, अभी आपको बहुत जल्दी से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको हम फ्लो चार्ट से और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। टेक स्टार्टिंग पॉइंट एट सी, हमने पॉइंट ले लिया सी वेरिएबल, लेट सी इज इक्वल टू 0, हमने सी इज इक्वल टू 0 मान लिया है। अब यहाँ पे एक हमने कंडीशन लगाई है, इफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्या सी हमारा जो है वो 5 से बड़ा है या उसके बराबर है, तब तक हमें क्या मिलेगा। अगर मान लो ऐसा है तो यस हो के स्टॉप हो जाएगा, ये 5 के बराबर आ जाए या फिर बड़ा हो जाए 5 से। वहीं पे अगर ये नहीं होता है तो ये यहाँ पे जाएगा सी। जैसे पहले 0 आई वैल्यू, यहाँ पे उसने चेक किया 0 तो हमारा छोटा है ना 5 से, तो 9 के लिए वो यहाँ पे चला गया। यहाँ पे फिर क्या हुआ, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, यहाँ पे अपडेट हो गई वैल्यू सी की वैल्यू 1 हो गई है। बनाओ, अब यहाँ पे 1 हो गई सी की वैल्यू, तो फिर से आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर उसने चेक किया क्या 1 हमारा 5 से बड़ा है या इक्वल टू है, नहीं है, तो फिर से वो यहाँ चला गया। अब यहाँ पे वैल्यू सी की 1 की और यहाँ पे फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगी वैल्यू। ऐसे ये चलता रहेगा और जैसे ही सी की वैल्यू 5 के बराबर आ जाती है या 5 से बड़ी हो जाती है तो यस हो जाएगा, और यस हो जाएगा तो वहीं पे हमारा ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये होता है लूप, जिसमें एक कंडीशन दे देते हैं हम और हमारा कुछ फंक्शन होता है वो बार बार चलता रहता है। तो लूप को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा द इन ऑपरेटर। द इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ अ गिवन वैल्यू एडजस्ट इन अ सीक्वेंस और नॉट। मतलब इन ऑपरेटर कुछ नहीं करता है, बस सीक्वेंस में कोई चीज है एडजस्ट करती है या नहीं करती है, बस ये चेक करता है। इट एवेल्यूएट टू ट्रू इट फाइंड्स अ वैल्यू इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एल्स इट रिटर्न फॉल्स। अगर इसे वैल्यू मिल जाती है, लिस्ट में वैल्यू मिल जाती है, सीक्वेंस में वैल्यू मिल जाती है तो ये उसे ट्रू प्रिंट करा देगा। और अगर लिस्ट में वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें फॉल्स प्रिंट करवा रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंट आप लिखेंगे और आपने इस तरह से 10 लिखा, 10 इन, ये लिस्ट बना दी हमने। लिस्ट हमेशा ये वाले ब्रैकेट में बनाई जाती है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी। अब उसने चेक किया क्या 10 हमारा इस लिस्ट में है, तो है, इसलिए हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। वहीं अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता प्रिंट 9 इन, ये मैंने लिस्ट बनाई है और यहाँ पे 9 है क्या, नहीं है, तो हमारा फॉल्स आता। तो ऐसे भी हम एक बार कोड करके देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम VS कोड पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट सपोज 9 इन, ये हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ, जैसे 10, 9, 4, ऐसे हमने यहाँ पे नंबर डाल दिए और इसको प्रिंट करा देखते हैं अभी। तो देखिए हमें यहाँ पे ट्रू मिल चुका है। वहीं अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है, सपोज मैं 5 ले लेता हूँ, 5 इन 10, 9, 4 वाली लिस्ट में, तो देखते हैं ऐसे चेक करके सेव करते हैं इसको और रन करते हैं तो हमें फॉल्स मिल रहा है क्योंकि है नहीं। तो ये है हमारा इन ऑपरेटर। इसके बाद हमारा आता है द रेंज फंक्शन। द रेंज फंक्शन यूज्ड विथ फॉर लूप इन पाइथन इज हेल्पफुल इन जनरेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, ये फॉर लूप के साथ यूज होता है और हेल्प करता है जनरेट करने में सीक्वेंस को, जो एक लिस्ट की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल रेंज, जैसे मैंने यहाँ पे दिया रेंज 10,
विल जनरेट नंबर फ्रॉम 0 to 9, मतलब मैंने जैसे रेंज 10 दिया तो वो 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक चलेगा। इनिशियल वैल्यू इसमें 0 रहेगी और ये 9 तक जाएगा, 8 कम जाता है बेसिकली रेंज में हमेशा। ऐसे आपने यहाँ पे 11 दिया तो 10 तक चल जाएगा। सिंटेक्स का देखें तो रेंज होता है, रेंज में अगर हम यहाँ पे पहले वैल्यू दे देते हैं तो वो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है। अगर हम कॉमा करते फिर एक दूसरी वैल्यू दे देते हैं तो वो हमारी फाइनल वैल्यू होती है। वहीं पे अगर हम तीसरी वैल्यू देते हैं कॉमा करते तो वो हमारी स्टेप वैल्यू होती है। इसमें बेसिकली हमें कितने स्टेप छोड़ने हैं, जैसे मान लीजिए आप इनिशियल वैल्यू 10 दे देते केवल इसमें, तो यहाँ पे इस तरह से 0 1 2 3 4 5 9 तक प्रिंट हो जाता। वहीं आपने अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यू दी है, यानी आपने 10 दिया और 20 दिया, तो हमारी इनिशियल वैल्यू 10 हो गई है और फाइनल वैल्यू हमारी 20 है, लेकिन 20 प्रिंट नहीं होगी, वो 19 प्रिंट होगी। तो वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा प्रिंट होना 10 से, 10 11 12 13 और 19 तक चलेगा। वहीं अगर हम स्टेप वैल्यू 2 दे देते हैं तो यहाँ पे दो दो स्किप होकर हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही होंगी, यानी जैसे हमने ये 10 दी है, ये हमने फाइनल वैल्यू 20 दी है, तो हमारा कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा होगा 10 फिर 12 दो छोड़कर फिर से 14, इस तरह से प्रिंट हो रहा होगा। तो चलो इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक a इक्वल टू वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हम रेंज दे देते हैं, रेंज इक्वल टू 10 यहाँ पर, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं a को, प्रिंट a। सो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमने रन किया तो हमारा आया 0,10, लेकिन ये तो नहीं आना चाहिए था ना, हम तो चाहते थे 0 से 9 तक नंबर आ जाए, बट ये नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिस्ट लिखना पड़ेगा, लिस्ट और ब्रैकेट लाएंगे हम पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम इसे क्लोज भी कर देते हैं। अब इसको सेव करेंगे हम तो ये लिस्ट बन जाएगी, तो हमारे सारे नंबर प्रिंट हो रहे होंगे। अभी देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो रहे हैं। भाई अगर हम यहाँ पर कॉमा करके 20 दे दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये हमारी इनिशियल वैल्यू बन जाएगी और ये हम यहाँ पे 20 दे देते हैं 20, और ये हमारी फाइनल वैल्यू बन जाएगी। यानी यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू होती है उसमें 19 होता है, 20 माइनस 1 प्रिंट हो रहा होगा। तो देख लेते हैं इसे भी रन करके। तो देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ऐसा भी यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, लास्ट में जो फाइनल वैल्यू होती है वो एक कम ही होती है हमेशा। इसके बाद अगर हम इसको दो दो स्किप कर देना चाहते हैं, कॉमा करते हैं, हम एक और दे देंगे नंबर 2 हम दे देते हैं सपोज, और इसको अभी हम सेव करते हैं, तो अब हमारा देखिए क्या प्रिंट होगा, 10 फिर 2 छोड़ा 12 फिर 2 छोड़ा फिर 14 फिर 2 छोड़ा फिर 16 फिर 2 छोड़ा 18, इस तरह से प्रिंट हुआ है। तो ये था हमारा रेंज फंक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं फॉर लूप। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी आर श्योर अबाउट हाउ मेनी टाइम्स अ लूप बॉडी विल एग्जीक्यूटेड। तो फॉर लूप का हम यूज करते हैं जब हम श्योर हों कि हमें कितने टाइम्स लूप चलाना है। इट इज आल्सो नोन एज डेफिनेट लूप, इसको हम डेफिनेट लूप भी बोलते हैं। इन पाइथन द वर्किंग ऑफ फॉर लूप इज बेस्ड ऑन वेरियस ऑपरेटर एंड फंक्शन। तो पाइथन में जो काम होता है फॉर लूप का वो बहुत सारे ऑपरेटर्स या फंक्शन के बेस्ड पर होता है। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे आपको प्रिंट करना है द स्क्वायर ऑफ द नंबर गिवन इन द रेंज, मतलब इस रेंज में स्क्वायर दे रखे हो तो वो आपको अगर प्रिंट करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सपोज आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर लिखने हैं, तो हम कैसे करेंगे, फॉर आई इन ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। यहाँ पे आई हमने वेरिएबल ले लिया है, फिर हमने इन ऑपरेटर यूज किया है। रेंज हमने दे दी है यहाँ पे 1 to 21, 1 to 21 का मतलब क्या होगा, लिस्ट में देखें तो 1 से ले मतलब 20 तक। तो यानी आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, पहले होगी 1 और फिर 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर होगी 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक 20 तक ये नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही 20 पहुंच जाएगा रेंज हमारी खत्म हो जाएगी, हमारा ये लूप बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिया फॉर, यहाँ पे कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, ए एक्स जो भी आपको लेना, मैं ए ले लेता हूँ। फॉर ए इन रेंज, अब रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक देनी है, हमें देनी है सपोज मुझे 2 से 20 तक के सारे स्क्वायर लिखने हैं, तो मैं दे दूंगा 2 इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में दे दूंगा 21, क्योंकि 20 फाइनल वैल्यू तो वह है 20 लिस्ट में काउंट करेगा। और यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवाएंगे इस लूप में, प्रिंट a इंटू ए। इसको हम सेव करते हैं, रन कर देख लेते हैं।
यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पाइलेंस नहीं लगाया है, कॉलम जिसको बोलते हैं, ये लगा देते हैं हम पहले यहाँ पे। अभी हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा इसने सारे स्क्वायर लिख दिए हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे ही इसने पूरे 20 तक के स्क्वायर हमें प्रिंट करवा के दे दिए हैं यहाँ पर 400। तो ये था हमारा प्रोग्राम फॉर लूप का, जिसमें हमने स्क्वायर निकाल लिए हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको भी एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको यूजर से इनपुट लेना है कि वह कौन सा स्क्वायर निकलवाना चाहता है। जैसे वह मान लीजिए 10 का स्क्वायर निकालना चाहता है या किस रेंज में निकालना चाहता है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम बनाइए, और अगर नहीं बन पाता है हमें कमेंट्स में पूछिए, मैं अगले वाले लेक्चर में उस प्रोग्राम को आपको बता दूंगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज आपने कोई नंबर लिया है, जैसे 5 नंबर लिया आपने, तो फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तक ये चलेगा, और फिर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा फैक्टोरियल कहलाएगा 5 का। तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। जैसे a इज इक्वल टू, मैंने यूजर से इनपुट लिया है कि वह किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहता है, और f इक्वल टू हमने दे दिया है 1। अब फॉर i इन रेंज 1, और यहाँ पे a प्लस 1 मैंने किया है। तो जैसे सपोज यूजर ने 5 एंटर किया, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर i इक्वल टू अभी क्या है 1 है, राइट। यहाँ पे 1 से शुरू हो रही है इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू हमारी कहाँ तक जाएगी, a यानी 5 प्लस 1 तक, यानी 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 का मतलब क्या हो गया 5 तक ही वही जाएगी। हमें a यहाँ पे प्लस करना ही पड़ेगा। अगर हम सीधे सीधे यहाँ पे a लिख देते तो वह 4 तक चलती। जैसे मैंने 5 यहाँ पे यूजर ने इनपुट किया है तो वह 4 तक ही चल पाती। तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया a प्लस 1, यानी कि अगर वह 6 एंटर करता है तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। अगर वह 5 एंटर करता है तो यहाँ 6 हो जाएगा। 6 हो गया तो लिस्ट में हमें 5 तक वैल्यू मिल रही होगी। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, f इक्वल टू हमने क्या किया, f मल्टीप्लाई बाई आई। तो i यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई आई, तो यानी अभी 1 है f की वैल्यू इंटू i कितना है हमारा 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 1। उसके बाद फिर ये लूप चलेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर i की वैल्यू कर देगा 2। जैसे इसने 2 की तो f की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई थी अभी, तो 1 हो गई थी जैसे ही, अब 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो अभी f की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे भी 2 हो गया होगा। इसके बाद फिर से यही 3 बार चलेगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा लूप हमारा कहाँ तक 5 तक, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो ऐसे चलाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। इसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं f इज इक्वल टू 1। अभी हमने 1 लिया है, लेकिन इसकी वैल्यू बार बार अपडेट हो रही होगी लूप की वजह से। और यहाँ पे हम एक फॉर लूप चला लेते हैं, फॉर i इन रेंज हम 1 से शुरू करेंगे, और 1 कॉमा फाइनल वैल्यू हम कर देंगे a प्लस 1, a प्लस 1। यहाँ पे हम कॉलन लाएंगे, और यहाँ पर हम फिर f की वैल्यू अपडेट करेंगे, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई i। तो अब इससे होगा क्या, जैसे यूजर ने हमें 5 दिया है और f इक्वल टू अभी 1 है, ये वैल्यू इन अपडेट हो जाएगी लूप की वजह से बार बार। कैसे, जैसे i इक्वल टू अभी क्या आएगा 1 आएगा पहले, तो f में वैल्यू इसकी चली जाएगी, f की वैल्यू 1 और i की वैल्यू भी 1 इंटू 1, तो f में स्टोर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे अभी 1 ही रहेगा। उसके बाद फिर ये आएगा लूप के पास, फिर ये देखेगा अभी इसने वैल्यू आगे बढ़ा दी होगी, 2 कर दी होगी, तो 2 के लिए वो चेक करेगा। अब तो f इज इक्वल टू f यानी 1 हो गई वैल्यू हमारी, 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितनी हो गई 2 बन जा 2 हो जाएगा, तो f की वैल्यू अभी कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे भी 2 हो गई होगी। फिर ये लूप चलेगा, अब 3 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे f इक्वल टू इतना आएगा 2 और i इक्वल टू 3 और 2 3 या 6 हो जाएगा। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारी वैल्यू a प्लस 1 रहेगी। a प्लस 1 मतलब हो गया हमारा
जैसे यूजर ने 5 एंटर किया है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यानी 5 तक ही वो चलेगा रेंज में, क्योंकि ऐसा ही होता है, एक नंबर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 किया है। तो जब ये लूप चलेगा फाइनल वैल्यू हमारी फिर प्रिंट हो रही होगी, जब ये लूप क्लोज हो जाएगा तो हमारी यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी f की लास्ट वैल्यू, तो वो लास्ट वैल्यू ही हमें प्रिंट करनी है, वही हमारा आंसर होगा, फैक्टोरियल होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट f, इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं नंबर, सपोज 5 ही कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 120, लेकिन यहाँ पे ये भी प्रिंट हो रहा है बार बार, तो एक काम करते हैं, इसको लूप से बाहर निकाल देते हैं। अभी ये लूप से बाहर है प्रिंट हमारा, अभी फिर से इसको रन करते देख लेते हैं। एंटर वही नंबर हम करते हैं 5, तो अभी देखिए हमारा आंसर आया 120। समझ चुके होंगे आप किस तरह से चल रहा है, और अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बार बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी और थोड़ा सा रजिस्टर पेन कॉपी से भी इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये हुआ है यहाँ पे, और इसका आंसर हमें 120 मिल रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, टू प्रिंट आ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज होती क्या है? ए फिबोनाची सीरीज इज अ सीरीज इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग नंबर। मतलब ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर एक जो नंबर होता है वो अपने से पीछे वाले 2 नंबर का सम होता है। जैसे 0 है, फिर 1 आया, फिर 0 और 1 का सम 1 हुआ, फिर 1 और 1 का सम 2 हो गया, फिर 2 और 1 का सम 3 हो गया, 3 और 2 का सम 5 हो गया। तो ये इस तरह की सीरीज रहती है। तो इसका प्रोग्राम यार आप पढ़ लेना, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये अपने कोड एडिटर पे इस प्रोग्राम को टाइप करके देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से काम करता है। जैसे आपने वही नंबर ले लिया n इनपुट, और फिर यहाँ पे a = हमने 0 दिया है, b = हमने 1 दिया है। पहले हमने प्रिंट कर दिया है a और b यानी 0 और 1 को भी हमने पहले ही प्रिंट कर दिया है। फॉर i फिर हमने लिया i इन रेंज 1 से शुरू होगी और n+1 कर जाएगी, यानी n की जो भी यूजर हमें वैल्यू देता है। तो जैसे उसने अगर 5 दिया है तो 5+1 6 तक हमारा ये लूप चल रहा होगा। अब c = हम क्या करेंगे? c = हम करेंगे a+b। तो यहाँ पे देखिए अभी तो a 0 है और ये b 1 है, तो a इस दोनों सम आ जाएगा c में और प्रिंट हो जाएगा वो। इसके बाद फिर लूप चलेगा और यहाँ पे देखिए a हमने यहाँ पे वैल्यू भी अपडेट की है, a = 1 b कर दिया अब हमने, यानी a में अब वैल्यू स्टोर हो गई होगी 1 यहाँ पे, और b में वैल्यू स्टोर हो गई होगी c थी, यानी c की जो भी वैल्यू यहाँ पे आई होगी तो वो हमारी c में स्टोर हो जाएगी, b में स्टोर हो जाएगी। फिर प्रोग्राम चलेगा, फिर यहाँ पे अब 2 बार चलेगा वो, तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे c = क्या रहेगा वो a+b। फिर से रहेगा, अब यहाँ पे वैल्यू हमने अपडेट कर दी थी, तो यहाँ पे c में किसकी वैल्यू जा रही होगी? अब a+b की, यानी a की वैल्यू हमारी 1 हो गई और b की वैल्यू हमारी 2 हो गई। तो यानी यहाँ पे 1 और 2 का सम हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 प्रिंट कर देगा, फिर वैल्यू वह अपडेट करेगा। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा और हमारी ये सीरीज पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे आप अपने कोड एडिटर पर एक बार देख लेना करके। अभी हम पढ़ लेते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, द व्हाइल लूप इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लूप इन स्ट्रक्चर। व्हाइल लूप मतलब बहुत ही सिंपल लूप होता है स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें इसे। इन जनरल दिस लूप कैन बी अप्लाइड टू अ प्रोग्राम वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन बिफोर हैंड। द व्हाइल लूप कीप्स ऑन executing the block of statement as long as the specified test condition evaluate to true। मतलब इसमें सीधे रहता है, हम कंडीशन दे देते हैं, जब तक वो कंडीशन सही रहती है तब तक हमारा लूप चलता रहता है। अगर हम कोई ऐसी कंडीशन दे देते हैं जो हमेशा ही सही रहेगी तो यह चलता ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। और हो सकता है हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाए इससे, हालांकि हम उसे बंद कर सकते हैं प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम चलता ही रहेगा क्योंकि जब तक इसे कंडीशन सही मिलती रहेगी वो चलता रहेगा। तो इसमें कंडीशन जब भी आप दें तो ऐसी कंडीशन देना जो कभी फॉल्स भी हो जाए, ये नहीं कि कुछ भी कंडीशन दे दें जो हमेशा ही ट्रू रहे, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं देना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, टू प्रिंट 10 नेचर नंबर। मान लिया आपको 10 नेचर नंबर प्रिंट करने हैं, एक तो तरीका होता है आप 10 नेचर नंबर लिख लें पूरे, प्रिंट कर दें, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 ऐसे, लेकिन बहुत लंबा होगा। अगर मान लो आपको मैं ऐसे 100 नंबर दे दूँ तो प्रिंट करने के लिए बहुत देर लग जाएगी। तो वहाँ पे हम व्हाइल लूप की हेल्प से बड़े ही आराम से इसको बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं, बहुत ही स्पीड में। तो कैसे? जैसे i = मैंने 0 लिया, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू मैंने 0 ले ली, वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक हमें ये लूप चलाना है, यानी प्रिंट हमें i करना है। तो जैसे ही ये चेक करेगा यहाँ पे
क्या आई हमारा 10 से छोटा है या उसके बराबर है। हाँ 10 से छोटा है, 0 है तो वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर ये नीचे वाली लाइन में आएगा और यहाँ पे आई को वो करेगा अपडेट +1, यानी आई इक्वल टू 0 था तो अभी आई 0 + 1 होकर 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब 1 हो गई। अब फिर वो यहाँ पे आएगा और फिर चेक करेगा क्या ये हमारा 1 जो हो गया है आई क्या वह 10 से छोटा है बराबर है, तो फिर से प्रिंट कर देता यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और 1 2 हो जाएगी, यानी अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा फिर व्हाइल लूप में वो चेक करेगा क्या 2 हमारा 10 से छोटा है या उससे बराबर है, तो फिर प्रिंट हो जाएगा 2। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा और हमारे 10 नंबर तक ये चलता रहेगा। जैसे ही आई की वैल्यू हमारी 11 होती है वहीं से ये लूप ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। सपोज हम कोई नंबर ले लेते हैं आई इज इक्वल टू 0, फिर हम लूप चलाएंगे इसमें वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 या 100 भी ले सकते हैं, हम 100 ले लेते हैं। कॉलन में आएंगे यहाँ पे हम तो प्रिंट करेंगे हम प्रिंट आई, और यहाँ पे हम आई को अपडेट भी कर देते हैं, आई इज इक्वल टू आई +1। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसने सारे नंबर हमारे प्रिंट कर दिए 100 तक के, 0 फिर 1 2 3 4 इस तरह सारे नंबर इसने प्रिंट कर दिए 100 तक, क्योंकि हमारा जैसे ही 100 से यहाँ पे आई की वैल्यू बड़ी हुई होगी वहीं से हमारा लूप यहाँ पे ब्रेक हो गया होगा। तो हमें यहाँ पे इससे फायदा हुई थी हमें बार बार नहीं लिखने पड़े नंबर। नहीं तो फिर अगर आप वाइल लूप का यूज ना करें, केवल प्रिंट का यूज करें, प्रिंट का भी आप कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा होगा। प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 ऐसे 100 लाइनें आपको लिखनी पड़ रही होंगी तब जाके 100 नंबर प्रिंट हो रहे होंगे। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए हम वाइल लूप का यूज करेंगे जिससे कि हम बहुत जल्दी से ये काम कर पाएँ। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर बिटवीन 10 to 20, मान लीजिए आपको स्क्वायर प्रिंट करने हैं 10 से लेकर 20 तक से, तो वो हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो i इक्वल टू मैंने ले लिया 10 वाइल i इज लेस देन 20, मतलब i हमारा जब तक 20 से छोटा है तब तक हमें क्या प्रिंट करना है i इंटू आई। तो यहाँ पे क्या होगा वो चेक करेगा, पहले i की वैल्यू आएगी 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा वो यानी 100। इसके बाद फिर i हमारा अपडेट हो जाएगा 11 से, तो i की वैल्यू 11 वो चेक करेगा क्या 11 हमारा 20 से छोटा है, तो फिर 11 इंटू 11 करेगा और ये प्रिंट कर देगा वो। फिर i की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी 12 हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा 19 तक, 20 पे ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेंज में स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा आता है टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, किसी नंबर की हमें टेबल प्रिंट करनी है। तो सपोज मैंने n वेरिएबल लिया, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, मतलब हमने यूजर से इनपुट लिया एक नंबर जिसकी भी उसे टेबल लिखनी है। तो i इक्वल टू हमने लिखा 1। अब क्या होगा यहाँ से हम चेक करेंगे वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 10 तब हमें ये चलाना है लूप। तो इसमें क्या होगा प्रिंट करेंगे हम n मल्टीप्लाई बाई आई से, n मल्टीप्लाई आई से, ऐसे उसने मान लीजिए 2 एंटर किया तो 2 आ जाएगा इधर पे इंटू आई मतलब 1 शुरू में। उसके बाद फिर i हमारा अपडेट होगा तो पहले 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगी लाइन और यहाँ पे i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 1 से, यानी अब i की वैल्यू कितनी हो गई 1 थी पहले, तो 1 से अब बढ़ के 2 हो गई है। फिर वो देखेगा क्या 2 हमारा 10 से छोटा है उसके बराबर है, तो फिर से ये वाली लाइन को प्रिंट करेगा यानी n मल्टीप्लाई बाई आई, यानी अब n की वैल्यू तो वही है 2 इंटू, लेकिन i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारी टेबल पूरी 10 तक बना देगा। तो VS कोड पर हम आ गए हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं a नाम से, a इज इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट लेना है हमें यूजर से इंट टाइप का, इनपुट पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे हम डाल देंगे एंटर नंबर। इसके बाद हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं i इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे, वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 10, कॉलन लगाएंगे यहाँ पर, प्रिंट करेंगे प्रिंट a मल्टीप्लाई बाई आई, और यहाँ पे हम i की वैल्यू अपडेट करना पड़ेगी हमें, i इक्वल टू आई +1। तो इसको रन करके देखते हैं।
जैसे इसने बोला एंटर अ नंबर, सपोज मुझे 2 की टेबल लिखनी है तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पर पूरी 2 की टेबल आ चुकी है, 2 4 6 8 10, ये देखिए, तो यहाँ पे पूरी ये टेबल इसने लिख दी है। तो इस तरह से आप टेबल का प्रोग्राम बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और जो भी अभी प्रोग्राम रह गए हैं जो मैंने स्किप कर दिए, मैंने बोला है आपसे बनाने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यार कोडिंग है, कोडिंग में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोड करते समय, तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए अपने आप से भी। आपको बार बार वीडियोस देखनी पड़ेंगी, हो सकता है आपको कहीं और से गूगल वगैरह पे सर्च करना पड़ रहा हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए जो भी काम करता है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग, एक अच्छा कोडर वही होता है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाता है। और अगर आपको एक अच्छा कोडर बनना है तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना आना चाहिए अपने हैंड से भी। और अगर फिर भी कहीं से आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पाती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।